फिट शरीर वाली महिला ने अचानक देखा कि किनारे पर दो आदमी उसकी तरफ हंसते हुए आ रहे हैं। उसने उन्हें तुरंत रुकने का इशारा किया, लेकिन आदमी नहीं सुन रहे थे। अरे अगला ही पल इस दृश्य ने दूसरे व्यक्ति को आधा मरा डरा कर रख दिया। वह जल्दी से प्रवाल शिला की ओर भागा, लेकिन पल भर में समुद्री लहरों में खो गया। केवल उसके सर्फबोर्ड के दो टुकड़े हो गए। औरत निराश होकर पत्थर पर बैठ गई, चमत्कार के होने का इंतजार कर रही थी। तभी समुद्र की सतह पर अचानक दो हाथ दिखाई दिए, मानो उसे समुद्र में खींचने की कोशिश कर रहे हो। महिला डरने के बजाय पूरी ताकत से उस आदमी को ऊपर खींचने की कोशिश करने लगी, लेकिन आदमी की ताकत शार्क से कैसे मुकाबला कर सकती है। उसे जबरदस्त ताकत ने समुद्र की गहराई में खींच लिया और चारों तरफ का समुद्र क्षेत्र खून से लाल हो गया। महिला जान गई कि उसके बचने की कोई संभावना नहीं, लेकिन उसकी स्वयं की स्थिति भी अच्छी नहीं थी। कुछ घंटों में ज्वार आ जाएगा। एक बार जब बाकी समुद्र का पानी डूब जाएगा तो उसे भी शार्क द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। और भी खतरनाक बात यह है कि वह एक दिन और रात से सिर झुकाए हुए है, क्योंकि करीब है और साथ ही सूरज की तपिश के कारण ज्यादा समय नहीं लगेगा और पानी की कमी से मर जाएगा। सोच रहा था कि समुद्र में कूदकर कुछ राहत पाले, लेकिन आसपास हमेशा शार्क घात लगाए बैठी थी और जरा भी मौका नहीं था। क्या सच में ऐसे ही बैठकर मर जाना होगा? लेकिन अचानक से दिखाई देने वाले वाटरप्रूफ कैमरे ने उसे थोड़ी उम्मीद दी। कम से कम यह चीज उसे अपनी आखिरी बात कहने का मौका तो दे सकती है, लेकिन इसे हासिल करना बड़ा समस्या बन गया। गणना से पता चला कि शार्क को व्हेल के शव से चट्टान तक पहुंचने में 32 सेकंड लगते हैं। इसका मतलब है कि महिला के पास 32 सेकंड का समय है कि वो वाटरप्रूफ कैमरा वापस ले सके, लेकिन घायल होने के कारण उसने स्पष्ट रूप से अपनी गति को अधिक आंका। जैसे ही उसने कैमरा उठाया, अचानक उसे पीठ पर ठंडक महसूस हुई। वह शार्क भयानक बड़ी मुंह खोले हुई थी, जिससे वह डर के मारे सीधे समुद्र के नीचे गिर गया और जोर से जाकर चट्टान से टकरा गया। अच्छी बात यह थी कि शार्क को प्रवाल में फंस गया, जिससे उसे सांस लेने का मौका मिला। कैमरे की वीडियो के माध्यम से उसने पाया कि वह एक विशाल समुद्र के नीचे की गुफा में गिर गया था। गुफा के प्रवेश द्वार पर असंख्य डॉल्फिन वहां डॉल्फिन की ध्वनि का आह्वान कर रहे थे। महिला को आखिरकार पता चला कि शार्क द्वारा मानव पर हमला करने का सच क्या था, क्योंकि किसी ने उसे घायल कर दिया था, इसलिए वह बदला लेने के लिए यहाँ आई थी। इस समय चट्टान को पानी में डूबने में केवल कुछ ही मिनट बचे थे। अंतिम संदेश रिकॉर्ड करने के बाद महिला ने कैमरा समुद्र में फेंक दिया, उम्मीद करते हुए कि वह किनारे तक पहुंच जाएगा और किसी के द्वारा उठा लिया जाएगा। इसी दौरान शार्क चारों ओर घूम रही थी। समुद्र में कूदने का भी कोई मौका नहीं था, शायद उसके सितारे ही बुलंद थे। तभी समुद्र की सतह पर अचानक कई सारे जेलीफिश दिखाई दिए, जो चट्टान और बुआई के बीच के स्थान पर थे। चूंकि डंक लगने के डर से शार्क उस समुद्र क्षेत्र के पास नहीं आने की हिम्मत नहीं कर रही थी, शायद ये उसका इकलौता मौका था, इसलिए शार्क के हटते ही उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी। सावधानी पूर्वक जेलीफिश की सुरक्षा का सहारा लेकर उस दिशा में। जैसे ही उसने सामने स्वादिष्ट भोजन देखा, वह कैसे छोड़ सकता था, सीधे भागा चला आया और परिणाम स्वरूप उसके चेहरे पर पूरे उभर आए। महिला ने मौके का फायदा उठाकर पानी की सतह पर आ गई और शीघ्रता से फ्लोटिंग बुआ की ओर बढ़ने लगी। अगर इस समय वह ओलंपिक में भाग ले रही होती तो यह संख्याएं इस गति से सीधे तौर पर स्वर्ण पदक जीता जा सकता है। दिक्कत की बात यह थी कि वह शार्क भी जल्दी से पीछा करने लगी, लेकिन सौभाग्य से महिला समय रहते फ्लोट पर चढ़ गई। किंतु तभी एक अप्रत्याशित घटना घटित हो गई। जैसे ही उसने सीढ़ी को छुआ, उसका हैंडल तुरंत टूट गया। सौभाग्य से वह शार्क की पीठ पर गिर गई। महिला ने मौके का फायदा उठाकर हैंडल को उसके शरीर में जोड़ दिया, जिससे शार्क को कुछ समय के लिए पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा और वह सफलतापूर्वक फ्लोट पर चढ़ गई। उसी समय दूर से एक मालवाहक जहाज नजर आया, लेकिन उसका स्वागत कैसे किया जाए। महिला ने तैरती हुई बुआई के पास रखी तिजोरी देखी, लेकिन वह बहुत पहले ही जंग खा चुकी थी। उसे बड़ी मशक्कत के बाद खोला और अंदर एक सिग्नल गन मिली, लेकिन उसकी गोलियां समुद्र में बिखर चुकी थी। महिला ने खतरे का सामना करते हुए एक उठाकर गोली चलाई। हे भगवान, ये तो फ्यूज बम निकला। उसने एक आखिरी कोशिश की और सभी सिग्नल बुलेट एक ही बार में उठा ली और एक बार फिर से चलाई। अंततः इस बार पूरी तरह सफल रही, लेकिन वह मालवाहक जहाज तब तक कहीं चला गया था। थोड़ी सी उम्मीद के बाद आया गहरा निराशा। इस समय उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके पहले फेंके गए कैमरे को एक बच्चे ने उठा लिया है, जिसने वीडियो देखने के बाद तुरंत मदद के लिए बड़ों को बुलाने के लिए दौड़ लगाई। और इस समय लड़की भी महसूस करती है कि कुछ न करने की बजाय उसे उस जानवर से लड़ना चाहिए। जैसे ही शार्क फिर से करीब आई, उसने एक गोली उस पर चला दी, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि शार्क को और अधिक गुस्सा आ गया और उसने पहले से भी ज्यादा जोर से टक्कर मारी। शांत महिला ने अचानक देखा कि मृत व्हेल की चर्बी पूरे समुद्र की सतह पर फैली हुई थी, इसलिए इस बार वह तेजी से फूबियाओं पर चढ़ गई। ऊंचाई से बंदूक लेकर उसने समुद्र की सतह पर शार्क की ओर गोली चलाई। हालांकि वह चूक गई, फिर भी उसने अनजाने में व्हेल का तेल जला दिया। समुद्र की सतह पर तुरंत भयानक आग लग गई। व्हेल को भी जलाकर अधमरा कर दिया, लेकिन यह जीव चालाक था। तुरंत समुद्र में उतर गया आग बुझाने के लिए और इसी दौरान उसके गुस्से का स्तर चरम पर पहुंच गया। उसने सीधे फ्लोट पर हमला किया, बिना परवाह किए लोहे के ढांचे को काटने लगा। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि उसने फ्लोट को ही गिरा दिया। यंग शार्क करीब आती जा रही है, वह तुरंत फ्लोट के अंदर छिप गया। इस अफरा तफरी में उसने देखा कि समुद्र की गहराई में एक स्टील की छड़ों को जोड़ने वाली लोहे की चैन भी तुरंत टूटने वाली थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। जब तक शार्क के दांत फंसे थे, उसने तुरंत समुद्र में छलांग लगा दी, अपनी रक्तस्राव रोकने वाली पट्टी खोल दी, एक सिरे को अपनी कलाई से बांध दिया और दूसरे सिरे को लोहे की चैन से बांध दिया। फिर शार्क के बंधन से छूटने के बाद वह समुद्र से बाहर कूद गया। फिर उसने पूरी ताकत से खींचा और लोहे की जंजीर उतर गई। विशाल गति से वह तेजी से नीचे की ओर खिसकने लगा, वह गति जिससे शार्क भी पीछे रह गई। डर नहीं था कि तुम काटोगे नहीं, डर इस बात का था कि तुम पीछा नहीं करोगे। देखते ही देखते वह तल तक पहुंच गया। उसने अचानक पीछे हटकर झटका दिया। शार्क बच नहीं पाई और सीधी जा टकराई। इसी समय वह लड़का अपने पिता को बुला लाया। एक दिन और एक रात के बाद कई बार शार्क के साथ बुद्धि और साहस से भरे मुकाबले के बाद लड़की की सफलता के बाद लड़की अंततः सफलतापूर्वक बच गई। ये कहना होगा कि अचानक आई संकट का सामना करते समय महिला मानसिकता को तेजी से समायोजित कर स्थिति का शांतचित्त विश्लेषण कर जीवित रहने की सभी संभावनाओं को पकड़ने में सक्षम थी। ये बात हमारे लिए सीखने योग्य है। साथ ही हमें यह भी सिखाती है कि जब भी हम कठिनाइयों का सामना करें, कभी भी हार नहीं माने। चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि आप हार नहीं मानते तो हमेशा कुछ न कुछ होगा।
कुछ उम्मीद है। इस फिल्म की पूरी कहानी बेहद कसी हुई और रोमांचक है, जो कि देखने लायक है। विशाल हत्या। अगर आपको यह फिल्म पसंद आई तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।